तो जय भारत दोस्तों। मामला काफी गंभीर है कि इस गिरते शेयर बाजार ने लोगों के पैकेट ढीले कर दिए हैं। अब लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर मार्केट कहां तक गिर सकता है और कहां से रिवर्सल के चांसेस बनते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मार्केट एक अच्छी पोजीशन के साथ बुल रैली देता है, फिर मार्केट जाके वहां से एंड हो जाता है। कुछ देर साइडवेज रहने के बाद मार्केट धड़ाम से गिर जाती है। फिर उसके अगले दिन मार्केट एक हैवी गैप डाउन ओपनिंग देती है भैया 342 पॉइंट की लगभग निफ्टी में, जो कि काफी मायने रखता है। अब उस दिन 342 पॉइंट गैप डाउन देने के बाद रिटेलर के हाथ से तो सारा कुछ निकल गया। अब खरीदने और बेचने को तो कुछ बचा ही नहीं, ना सेलर के पास ना ही रिटेलर के पास। सेलर लोगों को तो फायदा हुआ भैया, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हुई तो उन लोगों के तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए। फिर उस दिन मार्केट काफी साइडवेज रहा, मतलब ना तो रिटेलर्स खा पाए ना तो सेलर्स खा पाए, इतनी गंदी साइडवेज रही। अब लोग सोचने पर तो मजबूर हो गए। अब हम लोग देखते हैं आखिर इतने घुमा फिरा क्यों रहा है, आखिर मार्केट का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है जहां हम लोग एंट्री ले सकते हैं, जहां हम लोग एग्जिट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये सेंसेक्स का चार्ट है, लगभग 2 दिनों का चार्ट है ये। निफ्टी का, सेंसेक्स का नहीं है। निफ्टी और सेंसेक्स लगभग सेम होते हैं। तो निफ्टी का अगर एनालिसिस किया जाए तो सेंसेक्स की बात निकलकर सामने आ जाती है कि आखिर ये रिवर्सल कहां तक ले सकता है। तो देखिए, बात सिंपल सी है कि लोगों को कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख जाते हैं अच्छे से तो आप आधी शेयर मार्केट ऐसे ही सीख जाते हैं। ये एक कंसोलिडेट मार्केट है, यहाँ पे 4 चीज़ें ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे ओपनिंग, अभी की जो ट्रेडिंग डे हाई एंड ट्रेडिंग डे लो। तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट रहा। प्रीवियस डे के बाद मार्केट एक अच्छी खासी रेड कैंडल में खुलती है, लेकिन मार्केट प्रीवियस डे के कैंडल का सपोर्ट लेकर फिर उठ जाती है। अब बाकी काफ़ी बायर्स लोग एंट्री बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉलोअर्स कैंडल भी मिल जाती है। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो हुआ यहाँ ये, बायर्स लोग जैसे ही एंट्री बनाए। चलिए हम लोग एक मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस डे कैंडल और प्रीवियस डे के ओपनिंग का, क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों को, हायर और लो को, दोनों को मार्क्स कर लिए। तो यहाँ ये पता चलता है कि प्रीवियस डे में जो मार्केट था एक ही कैंडल के अंदर ही घूमता रह गया। इसे कहते हैं खतरनाक वाला साइडवेज मार्केट। अब दूसरे दिन क्या होता है कि मार्केट एकदम से रेड कैंडल के साथ ओपनिंग हो जाती है। काफ़ी लोगों ने सोचा भैया मार्केट तो रेड कैंडल के साथ ओपनिंग हुई है तो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगा तो मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट नीचे तो जाएगा भैया, लेकिन आपके अनुसार से नहीं जाएगा। सारा खेला इसी ट्रायंगल के कैंडल के अंदर हो गई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले आप अगर इसे महीन आंखों से देखोगे तो मार्केट ने प्रीवियस डे के कैंडल पे सपोर्ट लिया, फिर वहां से एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनी। अब काफ़ी लोगों ने ये सोच लिया कि भैया ग्रीन सिग्नल दिख गए, घुस जाओ, मार्केट अब ऊपर जाएगी ही जाएगी, क्योंकि उस समय ओपनिंग कैंडल का भी क्लोजिंग मिल चुका था। लेकिन जब जैसा ही आप इसे 5 मिनट में शिफ्ट करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि मार्केट ने जिस जगह से क्लोजिंग ली थी, यानी जो हम लोगों का क्लोजिंग कैंडल है, फिर मार्केट वहीं पर जाके एक अच्छी खासी कैंडल बना के फॉल कर जाती है, क्योंकि वे एक रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा था। तो हमारे पास मार्केट में भी हो गए 2 रेजिस्टेंस। एक तो है प्रीवियस डे का ओपनिंग कैंडल और प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल, ये 2 रेजिस्टेंस हैं। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तभी आपको इंटर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब काफ़ी लोगों ने ग्रीन कैंडल देखी, भैया घुस गए। लेकिन जैसे इस वीक को देखिए, ये वीक छोड़ रही है, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है और जस्ट 5 मिनट में मार्केट ने लोगों को ऐसा घुसाया कि लोगों के तो स्टॉप लॉस तो हिट हुए ही हुए, कुछ लोगों के तो घर भी बिक गए होंगे भैया ऐसा गंदा स्टॉप लॉस में। क्योंकि ऐसे वीक्स जब बनते हैं, ऐसे जब हाइक आते हैं तो इससे काफ़ी डर लगता है। अब प्रीवियस डे के कैंडल पे ही आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक पिन बार बेयरिश कैंडल बनाई, जहां से मार्केट थोड़ी देर कंसोलिडेट किया। अगर इस जोन को अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसको मैं आगे समझाऊंगा। इसमें हम लोग फिबोनाची लगाकर देखेंगे कि मार्केट एक्चुअली में फिबोनाची से रिट्रेसमेंट लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि गूगल खुद कहता है कि मार्केट में 70% एक्यूरेसी फिबोनाची रिट्रेसमेंट का होता है। तो हम लोग वो भी लगाकर देखेंगे। और मार्केट ने जो इस 1600 पॉइंट का
एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई है जिसमें पुट वाले मालामाल हो गए। क्या ये एक्चुअल में हम लोग पकड़ सकते थे? क्या एक्चुअल में हम लोगों का भी इसका प्रॉफिट मिल सकता था? तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इस कैंडल को सबसे पहले हम लोग चलेंगे इससे वन डे के कैंडल पे। वन डे के कैंडल पे जाकर हम लोग देखेंगे, लेकिन जब से पहले फिबोनाची लगाकर देखा जाए कि मार्केट में आखिर वाकई में क्या रिवर्सल मिल सकता था मुझे, क्या मुझे भी पता चल सकता था एक्चुअल में मार्केट चलती कैसे है। सो अब काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि फिबोनाची यार लगाते कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग टूल बार में जाकर फिबोनाची सेलेक्ट करेंगे। जहाँ तक मार्केट गिरी है उस लो वाले कैंडल को मार्क करेंगे, और जहाँ तक मार्केट उठी है उस हाई वाले कैंडल को मार्क करेंगे और उन दोनों पॉइंट को मिला देंगे। जहाँ से मुझे कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के वैल्यूज़ मिल जाते हैं, और वैल्यूज़ के बगल में जस्ट लिखा होता है मार्केट का नंबर कि आखिर मार्केट कितने तक गिरी है और कितने तक उठी है और कहाँ से उसका लेवल्स है। तो आप इसे अगर बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मार्केट 0.5 के लेवल से एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाकर फॉल कर गई है। मार्केट गया तो था 0.3 लेवल तक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया अगले कैंडल पे ही। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब भी हमें फॉलोअर कैंडल मिलता है तभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मार्केट ने 0.5 के लेवल को पास किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगली वाली कैंडल को देखेंगे कि आखिर अगली वाली कैंडल बेरिश है या तो बुलिश है। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ पता चलता है कि सीधा 0.5 लेवल को पार करने के बाद मार्केट फॉल कर गई, यानी सेलर में दम था, बायर में दम नहीं था। थोड़ी देर टाइम पास की और 0.5 के लेवल से रिट्रेस होकर मार्केट दाएं से नीचे गिर गई और अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। जब भी फिबोनाची की अगर बात करते हैं तो फिबोनाची की एक्यूरेसी 70% होती है, और फिबोनाची हर एक ट्रेंड में हम लोग लगा सकते हैं। अगर मार्केट ने आपको पहला हाई दे दिया और मार्केट ने आपको पहला लो दे दिया, अगर हाई और लो मिल गया तो आप बेशक है कि सबसे पहले आप फिबोनाची लगाइए, तब आपको पता चलेगा कि आखिर मार्केट का सिनारियो क्या है, मार्केट क्या रहा है, तभी आपको पता चल सकता है कि फिबोनाची अगर हायर और लोअर मिल गया है मतलब फिबोनाची लगाना ही लगाना है। और फिबोनाची के कुछ रूल्स होते हैं, गोल्डन रेशियो होते हैं, एक अलग से मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा फिबोनाची पे। तो फिलहाल हम लोग चलिए शिफ्ट करते हैं वन डे के कैंडल पे और जानते हैं मार्केट कहाँ तक गिर सकती है, क्योंकि मार्केट एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड कहाँ तक एंड होगा ये कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग का मास्टर बनना है तो आपको हर एक टाइम फ्रेम में कैंडल को समझना होगा कि आखिर कैंडल क्या रहा है। आखिर कैंडल जो बात कहती है वही बात तो चलती है। तो वन डे का टाइम फ्रेम पे अगर शिफ्ट होने के बाद आप अगर देखेंगे तो आपको एक जानी पहचानी सी पैटर्न नज़र आएगी जो हमेशा बनती है भैया। और ये पैटर्न का अगर देखें तो ये अगर दोनों कोना को अगर मिलाया जाए तो ये एक शोल्डर बनता है और ऊपर में एक हेड बना हुआ है। यानी आप यहाँ सर देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने वन डे के टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर का पैटर्न फॉर्म किया है, और जो बीच में मार्केट आपको बुलिश सिनारियो दिखा रहा था एक्चुअली में वह दूसरा शोल्डर बनाने की तैयारी थी ताकि वहाँ से फिर मार्केट फॉल कर सके। मार्केट एक अच्छी खासी घूमती हुई ऊपर जा रही थी, फिर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, फिर मार्केट ने हायर लो बनाया, फिर मार्केट एक हायर हाई बनाता है, फिर मार्केट एक लोअर लो बनाता है। लेकिन अंत में यहाँ से क्या होती है, मार्केट एक हायर हाई नहीं बना पाता, जिसकी वजह से अपने प्रीवियस लोअर लो को भी तोड़कर एक नीचे लोअर लो बनाता है। तो क्या होता है, यहाँ से जो हायर हाई का जो फॉर्मेशन था वह ख़त्म हो चुका है, यानी ट्रेंड में अब रिवर्सल आ चुका है। अब यहाँ से मार्केट ने एक लोअर लो का फॉर्मेशन किया और फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में बढ़ता चला गया। लेकिन ये सब देखने के कोई फ़ायदे नहीं है। आप सीधा सीधे जान लें कि वन डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट अब डाउनवर्ड में जाएगी। जहाँ तक मार्केट गिरी है, अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग जो पहला सपोर्ट होगा ये हमारा ये जो डाउन ट्रेंड जहाँ पे एंड हुआ था पहली बार, जहाँ से मार्केट ने रिट्रेस देकर ऊपर गया था, वही हमारा पोजीशन होगा। यानी अगर पोजीशन को निकालते हैं तो लगभग 23,265 जो है ये हमारा पहला होगा रिट्रेसमेंट जोन। अगर मार्केट इस सपोर्ट लेवल को तोड़ती है तब फिर मार्केट कहाँ तक जाएगी इसका भी हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो फिलहाल तो समझ लीजिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और इसमें मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है। और हम लोग अब फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा कर देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक लोअर लो है, यानी मार्केट जहाँ तक लो गया था हमारे पास एक लोअर लो भी है, हमारे पास एक हायर हाई भी है। क्योंकि मार्केट जहाँ तक हाई गया था, यानी लो से हाई को जब आप मिलाते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के वैल्यूज़ मिल जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फिबोनाची लगा कर देखेंगे, क्योंकि हमारे पास लो भी है हाई भी है। तो हम लोगों का सबसे पहला मकसद होगा फिबोनाची के जरिए हम लोगों की रिट्रेसमेंट निकालना। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि मार्केट फिर वहाँ से बुलिश हो सकती है। तो चलिए मैंने लो को हाई से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हमें डिफरेंट वैल्यूज़ मिल गई। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, थोड़ा सा और अच्छे से मिलाना पड़ेगा। फिर से मैं फिबोनाची लेती हूँ। पता नहीं आजकल धन वालों को क्या हो गया, अच्छे से टूल्स काम ही नहीं कर रहे। एक एक टूल्स को 5 बार भी कनेक्ट करो तो हट जाता है। अब देखते हैं सही से। हाँ, लग गई। चलो लग गई। अब हम लोग अपनी रिट्रेसमेंट को फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ लाइंस भी ड्रॉ करने पड़ेंगे। हमारे पास 2-3 लेवल ऐसे हैं। जो 0.6 का लेवल होता है इसे हम लोग गोल्डन रेशियो कहते हैं। जो 0.5 का रेशियो होता है इसे हम लोग नॉर्मल ट्रेड का रेशियो कहते हैं। लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि 0.5 से मार्केट रिट्रेस कर जाता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं करता तो वह गोल्डन रेशियो से जाकर करता है। गोल्डन रेशियो हमारा होता है 0.6 का लेवल। 0.6 के लेवल पर हम लोग अगर मार्क करते हैं तो 23,193 जो हमारा पॉइंट है ये निकल कर सामने आता है। यानी मार्केट 23,193 पे जाकर रिवर्स कर सकता है, यहाँ से टच करके बाउंस अप कर सकता है। नहीं तो फिर अगर 100% में अगर जाता है तो वह फिर 21,281 तक चला जाएगा। क्योंकि इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप समझिए, फिबोनाची में हम लोग लो को पकड़ते हैं और हाई को पकड़ते हैं, और कुछ बीच में ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ से रिवर्सल करने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर उस रेशियो से भी अगर नहीं रिवर्स करता तो मार्केट फिर 100% गोल्डन रेशियो 100% जो है वह फिबोनाची रिट्रेसमेंट के एंड में चला जाएगा, यानी सबसे लो पे चला जाएगा। फिर वहाँ से भी अगर रिवर्स नहीं करता तो हम लोग बोलेंगे कि मार्केट क्रैश हो गया। तो हमारे पास कुछ लेवल्स निकल कर सामने आते हैं। 23,193 जो हमारा लेवल है ये 0.6 का लेवल है, यानी गोल्डन रेशियो का लेवल है। वहीं अगर दूसरा हम लोग देखते हैं 0.5 का लेवल जो हमारा है, लगभग समझ लीजिए तो 24,000 का ये राउंड लेवल निकल कर सामने आता है। लेकिन वहाँ से रिवर्सल करने के चांसेस कम है, क्योंकि देखेंगे अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी तो मार्केट लगातार डाउनवर्ड में चलते जा रहा है। और ऐसा पॉसिबल है भी नहीं है भैया कि अगर मार्केट एक ही डायरेक्शन में लगातार जा रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो मार्केट में गड़बड़ है। क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा रिट्रेस करके ही ऊपर जाएगा, जब भी लो जाएगा रिट्रेस करके ही लो जाएगा। तो यहाँ पे हमें भी कुछ ग्रीन सिग्नल्स देखने को मिल सकते हैं। तो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास सपोर्ट लेवल के तौर पे सिर्फ 2 ही है। एक है 23,193 का लेवल, और दूसरा कोई लेवल है तो सपोर्ट वाला नहीं। यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल है एक 0.5 का, यहाँ से रिट्रेस करके हो सकता है फिर मार्केट गिरे। लेकिन फिलहाल 24,193 तक मार्केट जाएगी, ये कंफर्म ही मान लो। तो यहाँ पे अगर कुछ भी हमें लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करनी होगी, यानी हमें अगर बाइंग साइड की प्लानिंग करनी होगी तो वह 23,193 को टच करने के बाद ही हमें मिलेगा। उससे पहले बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा कम है मेरे दोस्तों, इसके लिए मुझे खेद है। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, एक एनालिसिस वीडियो है जहाँ पर आप मार्केट को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। काफ़ी डीप एनालिसिस मैं आपको ला कर दूंगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी टाइम लगेगी भैया, मुझे भी एनालिसिस करने में टाइम लगती है, मुझे भी चीज़ों को समझना पड़ता है। क्योंकि अब जब आप लेबल्स को निकालते हैं तो लेबल्स को निकालने में अच्छे खासे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। जितने भी नए रिटेलर्स हैं जो कि फुट से घुसते हैं फुट से भागते हैं, उनका तो लॉस होना ही होना है। तो यहाँ पे पहला जोन जो है हमारा वह समझ लीजिए 24,000 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो थोड़ी सी मार्केट जा सकती है 24,845 के लगभग जा सकती है मार्केट। नहीं, 24,845 तो नहीं है मेरे दोस्तों। 24,400 का लेवल जो है, 24,440 का जो लेवल है वह निकल कर सामने आता है। तो हमारे पास 3 लेवल है, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा लेवल हमारा फुल्ली बेयरिश है, यानी सेकंड लेवल को अगर क्रॉस करता है तो मार्केट थर्ड लेवल में जाकर घुसेगा, और थर्ड लेवल को जब क्रॉस करता है तो मार्केट सीधा का सीधा 21,301 पर जाकर रुकेगा। भैया ये मार्केट है,
मार्केट में अगर कोई है बचाने वाला तो वह सिर्फ है FII और DII। यानी आप समझ सकते हैं कि मार्केट कितना डीप जा सकता है। तो ये 3 लेवल को हम लोग इम्पोर्टेंट मानकर चलेंगे, और इस 3 लेवल को अगर मार्केट फर्स्ट लेवल को क्रॉस कर दिया, मतलब मार्केट 110% है कि एक नया हायर हाई लगाएगा। जो पहला था वह मार्केट 28,000 पर जाके रुकेगा, लेकिन फिलहाल तो अभी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल अभी बेरिश ट्रेंड चल रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, मतलब है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो हम लोग वेट करेंगे, थोड़ी थोड़ी स्कैल्पिंग करके ही हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। लॉन्ग टर्म का वैसा कोई प्लानिंग हम लोग नहीं करने वाले हैं अभी। लॉन्ग टर्म का प्लानिंग तभी करेंगे जब मार्केट गोल्डन रेशियो पर जाकर थोड़ी सी रिवर्स लेती है, उस समय भी हम लोग स्कैल्पिंग करेंगे और टारगेट रखेंगे राउंड लेवल 24,000 का। और 24,000 को जैसे क्रॉस करेगा उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ तक आ चुके हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि कुछ दोस्तों के भी पैसे बच जाए। भैया यही सब पढ़ाने के कोर्स वाले पता नहीं कितने कितने चार्ज करते हैं। तो तब तक चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।